मेरा सवाल है, मेरे पास एक तो सेल के कुछ स्टॉक्स हैं और टाटा स्टील के हैं। पहला कौन सा लें? आप दोनों ही एक साथ ले सकते हैं। फिर बाद में कैसे मुलाकात होगी आपसे फिर? अच्छा, सेल ले रहा हूँ, सेल पहले स्क्रीन पे लिया हुआ है आपने। कितना भाव, किस क्वांटिटी? तो मेरे पास इसके जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली 3000 शेयर्स हैं। और मैंने इसी रेट पे लिया था जो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि फंडामेंटली ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। आप देखिए कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है गुड़गांव में, मैं जहाँ रह रही हूँ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्टील तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमोडिटी है। या डेफिनेटली। सो ये जो स्टॉक्स हैं ये इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो बात सही है। टाटा स्टील भी रख दीजिए फिर सवाल, क्योंकि बार बार दोनों ही रेफरेंस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब वो भी रख दीजिए। टाटा स्टील 600 शेयर है 175 में। कैरी ऑन, आप कुछ और भी कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाहती हूँ, टाटा स्टील तो जो मेरा बाय था उससे अभी लॉस पे है, बट आई बिलीव दैट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, तो इनको रखा जाए और इनके साथ क्या किया जाए? पता है, गुरुकुल में ही छोटा सा ही पार्ट था, लेकिन एक चर्चा में आए थे सिक्लिकल स्टॉक्स। ये मेटल्स वही है। ये मेटल्स, और मेटल्स के साथ एक इशू है, मेटल्स के फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे बुरे हों, ये जब साइकिल आती है तभी मेंढक उचकते हैं, अदरवाइज ठंडे पड़ जाता है मामला। साइकिल इनके फेवर में नहीं है ऑफ लेट, क्योंकि चाइना रिलेटेड ये ग्लोबल जो क्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल्स के लिए, अदर देन कंपनीज के फंडामेंटल। तो कई बार बाकी कंपनी तो फंडामेंटल उठाता हो तो बाजार उसको भाव दे देता है, इंट्रिंसिक वैल्यू तक स्टॉक पहुंचते हैं। मेटल्स के साथ वो होता नहीं। मेटल्स के साथ जब तक साइकिल फेवर में ना हो तब तक इंडिविजुअली स्टॉक्स चल नहीं पाते। खैर, आज तो स्वाति ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। टाटा स्टील और सेल। स्वाति मैम, टाटा स्टील है 175 की खरीद, सेल है 116 की खरीद, क्या करा जाए? डेफिनेटली आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया है आशीष जी की मेटल पैक में फिलहाल साइकिल पे या सीजनल पे समझ मोमेंटम रैली हमें देखने मिलते हैं। अभी ओवरऑल कमोडिटी मेटल पैक्स में काफी सारी शांत मोमेंटम से कोई मेजर हमें पॉजिटिवनेस दिखाई नहीं दे रही, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर काउंटर्स में अभी ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने नहीं मिल रहा है बाई साइड। टेक्निकली अगर बात करूं तो सेल में मुझे लगता है कि सिंस अगर आप लंबा नजरिया रखते हो, एटलीस्ट 2 से 3 साल का होल्डिंग पीरियड, तो डेफिनेटली काउंटर, दोनों काउंटर्स होल्ड होने चाहिए। इफ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो सेल में मैं कहूंगी एक बार प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि वापस आपके भाव के प्राइस में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आपका उतना चर्निंग हो जाएगा, यू कैन अर्न द गुड अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट। तो सेल में मेरी ये राय होगी कि हो सके तो प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। टाटा स्टील में कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। नीचे में मुझे लगता है डेप्थ मैक्सिमम 120 तक है, वहां तक आता है तो यू कैन एवरेज इट आउट, ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई मेजर रिवर्सल मुझे टेक्निकल्स नजर आ रहे हैं मंथली चार्ट्स पे, तो आप होल्ड करना चाहिए। आई बिलीव इफ अगर आप रखते हो तो 2 से 3 साल के लिए, तो डेफिनेटली मोर देन 250 के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो इट्स होल्ड फ्रॉम माय एंड ऑन टाटा स्टील। जब आप गुरुकुल के टेप्स रिव्यू करोगे ना अभी, तो उस डिस्कशन में, चतुर्मोता साहब के डिस्कशन में, और उसके बाद उसके Q&A में भी अपन ने एक इंटरेस्टिंग एंगल और एक्सप्लोर करा था। हर जगह सस्ता पी अट्रैक्टिव होता है, मेटल्स के लिए हायर पी अट्रैक्टिव होता है, और क्यों होता है वो बहुत एक्सप्लेनेशन, आप रिव्यू करना उस टेप को।